नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से क्लास 12th का मैथमेटिक्स करा रहे हैं। इसमें ये लेसन नंबर 5 है। इसकी हमने 2 एक्सरसाइज पहले समाप्त कर भी दी हैं, तो ये 5.3 एक्सरसाइज है। आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें तो आपका कोर्स हम लगातार कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले आ गए हैं 5.3 के लिए, इनकी इनवर्स फंक्शन आ गए हैं। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि d/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स में क्या होता है, यही होता है लेकिन माइनस साइन लग जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स में क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कॉट इनवर्स में टेन वाला ही होता है लेकिन माइनस का साइन आ जाता है। सेक इनवर्स में क्या है, 1/x² माइनस 1 है, और कॉस इनवर्स में माइनस है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। अब एक बात ये देख लें, जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब 2x होता है तो x का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते नहीं है, वैसे वास्तव में होता है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोबारा 1 होगा। तो इसलिए ये 2x × 1 2x हो गया। लेकिन अब हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हम y² का करेंगे या y वाले फंक्शन का करेंगे। तो देखिए y² का डिफरेंशिएशन करने का रूल वही रहेगा, जैसे x² का 2x हुआ, y² का भी 2y होगा। लेकिन y का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा जो कि अब 1 नहीं होगा, क्या होगा, dy/dx होगा। जैसे साइन y है, साइन y का कॉस y होता ही है, y का दोबारा होगा dy/dx हो जाएगा। e की पावर y है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर y का e की पावर y ही होगा, लेकिन dy/dx और लगेगा। कहने का मतलब ये है, आप इस तरीके से याद कर लें, जहां भी y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, वहां पर dy/dx जरूरी लगाना है, बाकी रूल वही रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं 5.3। तो इसमें समझ में आपके आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ये लाइन लिखनी होती है। अब d/dx सभी के साथ लगा देते हैं। अब 2x का 2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा आपका 1, 3y अब y का हो जाएगा 1, लेकिन अभी मैंने बताया था कि जहां y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy/dx अवश्य लगेगा, तो इसके साथ dy/dx लग जाएगा। sin x का cos x हो जाएगा, इसमें y नहीं है। अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाले तो टर्म एक तरफ रखेंगे, बाकी ये 2 को इधर ले जाइए आप, तो ये cos x - 2 हो जाएगा। अब हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx हो जाएगा cos x - 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x + 3y = sin y है। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो लाइन लिखनी होती है। अब सभी के साथ d/dx लगा दें। अब इसके बाद क्या होगा, जब हमने सभी के साथ d/dx लगा दिया, रूल लगाएंगे। 2x, अब x का तो 1 होता है, 2 × में रहेगा, 3y का 3 होता है, और ये क्या होगा, dy/dx जरूरी लगेगा क्योंकि y का फंक्शन है। साइन y का cos y होगा, ये भी y का फंक्शन है, तो यहाँ भी dy/dx लगेगा। अब देखिए dy/dx 2 जगह बन चुके हैं, तो दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या होगा, फिर ये इस साइड ले गए, माइनस हो जाएगा। इन दोनों में dy/dx कॉमन लेंगे। अब ये बचेगा यहाँ पर cos y और ये बचेगा 3, तो cos y - 3 dy/dx। अब देखिए हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो इसलिए dy/dx आपका आ जाएगा ये 2/cos y - 3। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपकी NCERT बुक से ही है, हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, बार बार नोट करने में टाइम वेस्ट होता है। तो ax + by² = cos y। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखना ही होता है आपको, बिल्कुल आराम पूर्वक। अब सभी के साथ d/dx लगा दें, लगा दिया हमने। अब ax, ये तो कांस्टेंट है तो x का 1 हो गया, b से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। y² का जैसे x² का 2x होता है, y² का 2y होगा, लेकिन ये y का फंक्शन है ना, तो dy/dx अवश्य लगेगा। cos y का होता है माइनस साइन y, लेकिन ये y का है तो dy/dx लगेगा। अब हमारे पास dy/dx यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, तो यहाँ ये दोनों एक साथ कर लें, ये इस साइड ले लें और एक को इस साइड ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा।
अब इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 2b और ये बचेगा sin y। अब ये इक्वल क्या है, माइनस का a है आपका। अब ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आपका dy अपॉन dx निकल जाएगा, बाकी सब इसके अपॉन में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई है। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब डी अपॉन dx सभी जगह लगाइए, सबके आगे लगाइए, डी अपॉन dx डी अपॉन dx डी अपॉन dx। अब देखिए एक्स वाई क्या है, दो फंक्शन है इसमें, ध्यान से देखेंगे। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब ये तो अकेला ही है, तो वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि ये y का फंक्शन है, तो dy अपॉन dx अवश्य आएगा। अब 10x का होगा sec स्क्वायर x, लेकिन y क्या है, y का फंक्शन है, तो इसका तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब हमारे dy अपॉन dx कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर और ये। तो अब हमारे पास इसे फिर दोबारा लिख देते हैं x dy अपॉन dx। अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका 1 होगा, तो ये y रह जाएगा केवल। अब 2y dy अपॉन dx और ये आपका ये है ही, तो dy अपॉन dx ये वाला इस साइड ले लो और ये y जो है इस साइड ले लें, क्योंकि इसमें dy अपॉन dx नहीं है, तो ये हमने इस साइड ले लिया। dy अपॉन dx वाले सभी पद एक तरफ कर लिए हैं हमने। अब इनमें dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा कुछ नहीं है, तो माइनस का 1 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर dy अपॉन dx है। अब देखिए ये अपॉन में जाना ही है, क्यों, dy अपॉन dx निकालना है आपको, तो sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया, सभी के आगे डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स। ये 100 है कांस्टेंट, तो इसका तो हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर का होता है आपको पता है 2x, और एक्स वाई क्या है ये, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कि x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड यानी कि y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो x का कितना होता है 1, डायरेक्ट लिख दे बड़े क्वेश्चन में। अब वाई स्क्वायर का 2y होता है, लेकिन ये y का था फंक्शन, dy अपॉन dx लिखेंगे ही, 100 का 0 हो गया। अब देखिए dy अपॉन dx इन दो पदों में है, तो बाकी दो पद बिना dy अपॉन dx हैं, इस साइड को कर दिया हमने। अब इनमें क्या होगा, अब इन दोनों में हमें कॉमन ले लें, इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन ले लें, तो ये जब dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा x प्लस 2y, और dy अपॉन dx बाहर है और इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये माइनस थे दोनों प्लस हो गए। अब ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसलिए dy अपॉन dx आपका ये हो गया 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और 81। तो अब हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखते ही हैं, तो एक्स क्यूब के आगे लिख दिया, इसके भी सबके आगे हमने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया है। अब क्या होगा, ये तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या लगेगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड वाई है इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। बड़े क्वेश्चन में बार बार डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखते। अब इसका करेंगे, इसका भी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट x है इंटू सेकेंड क्या है वाई स्क्वायर, इसका हो गया 2y। अब ये y का किया है हमने डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अवश्य लगाएंगे। अब y क्यूब का क्या करेंगे आप, पहले तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पूरा नहीं हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 2y हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ये है ना, अब इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस, अब y क्यूब का करेंगे आप, तो y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर। अब ये चूंकि y का फंक्शन है तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। 81 का क्या हो गया आपका 0। अब देखिए ये बिना dy अपॉन डी एक्स के हैं, ये और ये, तो मैंने यहाँ नोट कर लिया 3x स्क्वायर और ये 2xy और प्लस y स्क्वायर। अब dy अपॉन डी एक्स वाला ये है और ये है, तो मैंने ये नोट कर दिया और ये नोट कर दिया, 2xy हो गया और ये नोट कर दिया। इन तीनों में कॉमन ले लेते हैं हम।
डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें आप, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 2xy और ये बचेगा। अब ये वाला पद आपको इधर ले जाना है, माइनस हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमें कैलकुलेट करना होता है, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 7। तो 7 क्वेश्चन में क्या है, देखिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई और इक्वल के है। वही लाइन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स सभी के आगे लिख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, साइन स्क्वायर वाई है ना, तो इसका मतलब है साइन वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हैं आप, 2x कैसे आया, पावर इंटू पावर -1। तो ऐसे ही यहां पर पहले पावर का होगा, यानी कि 2 और साइन वाई की होल पावर क्या हो जाएगी 2 - 1। अब साइन वाई चूंकि x नहीं है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा इंटू में डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। कॉस का क्या होता है आपको पता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा करना पड़ता है, हमें इंटू में लिखते हैं। अब यहां पर आइए, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई। चूंकि ये y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स जरूरी लगेगा। माइनस साइन एक्स वाई, तो ये है ही। ये देखें ध्यान से, एक्स वाई है तो x इंटू वाई, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड क्या है y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड इंटू यानी कि y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया 1 हो गया, अब इक्वल 0 है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दी। कैसे, इसको क्या लिख दें आप, ये तो आपका 2 साइन वाई कॉस वाई है, तो साइन 2y हो जाएगा, माइनस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू में आएगा, तो x साइन एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी इससे साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y साइन एक्स वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में कॉमन ले लें आप, तो साइन 2y बचा और यहाँ पर x साइन एक्स वाई बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आएगा। ये माइनस का है, अकेला है बिना डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ये इस साइड ले गए, तो 0 के इधर ले गए, तो ये प्लस आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये आपका टर्म इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। अब जैसे 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है, ये लाइन तो लिखनी है ही डिफरेंशिएटिंग विद। अब डी अपॉन डी एक्स भी सभी के साथ लगा दो, तो सभी के साथ लगा दिया हमने, सभी के साथ। अब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर तो पावर का होगा, मैंने पहले ही कहा था 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स एक्स नहीं है तो उसका दोबारा होगा, ऐसे ही कॉस वाई का होल स्क्वायर पहले पावर का हो गया, लेकिन कॉस वाई अब एक्स नहीं है तो इसका दोबारा होगा कॉस वाई का। अब साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, लेकिन ये वाई का फंक्शन है, तो जब वाई के फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स अवश्य आता है। अब ये आप ध्यान से पढ़ लें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन 2x हो जाएगा। ये 2 कॉस वाई साइन वाई माइनस यहाँ ले लें, तो ये भी आपका क्या हो गया साइन 2y बन चुका है। डी वाई अपॉन डी एक्स ये है ही, अब ये माइनस है इधर ले गए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि साइन 2x के अपॉन में आ जाएगा। तो ये आपका ये डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन 8 था, तो 9 पर आइए। अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को या तो डायरेक्ट करें, पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर इसका अंदर वाले का होगा, कैसे वही अंश बटे हर से। लेकिन हम ऐसा कर लें, अगर ट्रिक अपना लें, x इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं, तो ये टेन थीटा रख करके ये कोई फॉर्मूला बन जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम उसमें कुछ x की वैल्यू रख के सिंपल बना सकते हैं। तो अब देखिए साइन इनवर्स के साथ साइन हो, कॉस इनवर्स के साथ कॉस हो, टेन इनवर्स के साथ टेन हो, तो वो सब हट जाता है, क्या 2 थीटा रह जाता है, ये जो भी है एंगल वो रह जाता है। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे भाई, टेन थीटा आपने कितना सपोज किया है x, तो ये टेन थीटा कितना है x,
तो इसलिए थीटा कितना हो गया tan इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया tan इनवर्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब इसका मुझे करना है, 2 से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। tan इनवर्स का आपको मैंने फॉर्मूला बताया, याद कर लेंगे। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स का 1/, क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। 10th भी कुछ ऐसा ही है, इसे देखकर आपको याद आ रहा होगा, ये tan 3a का फॉर्मूला है अंदर। कैसे, अगर 10 हो यहाँ पर तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो हमने tan थीटा सपोज कर लिया। आपको जितनी ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे उतना आपको यहाँ पर ट्रिक पहचानने में आसानी होगी, ये आप भी जानते हैं। तो हमने अब क्या किया, x को tan थीटा मान लिया, तो हमने सभी जगह x के प्लेस पर tan थीटा रख लिया। ये क्या बना आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब tan इनवर्स tan मैंने बताया था हट जाएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले जो हैं, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, वो हमने चैप्टर पूरा अपलोड कर दिया है, वहाँ से और समझ लें आप। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा तो 3 थीटा हो जाएगा। थीटा क्या था, tan इनवर्स x है, क्योंकि x इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 से कोई मतलब नहीं, tan इनवर्स का 1/, हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, सब एक जैसे ही हैं इसमें। कॉस इनवर्स, अब हमने ये पहचान लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये tan हो जाए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने फिर x इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लिया, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, cos 2 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स cos हट जाएगा, तो ये 2 थीटा रह जाएगा। थीटा की वैल्यू आप यहीं से लाएंगे ही, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स का 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आपका 2 पहले से ही है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12th y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1। अब ये तो अभी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा। लेकिन हम चाहते हैं साइन इनवर्स के अंदर साइन बने, तो हम cos को साइन में बदल सकते हैं। कैसे, cos के बदले में क्या लिख दें, साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन दोनों एक जैसे हो गए, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा बच गया। थीटा तो आपका वही tan इनवर्स आएगा ही, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू x है। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, π/2 का क्या होता है 0, 2 से कोई मतलब नहीं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये माइनस बना रहेगा, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, ये भी यही है। अब 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें पता है ये tan थीटा रख दें अगर, तो ये क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये बनेगा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा बन गया। कॉस इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा की बजाय अगर कॉस बनता तो हमें ये कैंसिल कर देते, तो साइन को भी कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन के बदले में कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बच गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए 2 थीटा, अब थीटा तो वही आ रहा है जब से, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पर हमने tan इनवर्स x रख दिया। अब डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, π/2 का आपको पता है 0 होगा, 2 से कोई मतलब नहीं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा -2/, तो ये तो आपका 0 है। अब 14 क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा मजबूत करना पड़ेगा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नाम से आपका जो चैप्टर है उसे आप क्लियर करें, लेसन नंबर 2, वो हमने सभी वीडियो उसकी बनाकर डाल दी हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। कैसे, अगर x के प्लेस पर साइन थीटा रख दें तो 2 साइन थीटा, अब स्क्वायर रूट में क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट है तो कॉस स्क्वायर का कॉस बचा,
अब देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया आपका साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स के साथ साइन मिल गया है तो ये 2 थीटा रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। थीटा की वैल्यू वहीं से लाएंगे आप, भाई थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, 2 से कोई मतलब नहीं। साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 1 तो 2 अपॉन ये आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या था 14 था। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, आप वहां से पढ़ लें फॉर्मूले। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन x। ऐसे ही टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स 1 अपॉन x, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ जाते हैं x। तो क्या है, मैं कॉस इनवर्स लिखूंगा जब सेक इनवर्स के बदले में, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 का क्या लिखें। अब यहां पर ध्यान से देखें कि अगर यहाँ cos थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू cos थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बना आपका cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू यहाँ से लाएंगे आप cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx y का तो होता ही है, इसका क्या करेंगे d अपॉन dx, 2 से कोई मतलब नहीं। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका 2 इंटू 1 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपका ये एक्सरसाइज 5.3 पूरी समाप्त हो गई है। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका कोर्स इसी तरीके से होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।